गरीब परिवार की होली गांव में रहने वाला रामू एक मेहनती और ईमानदार मजदूर था। वह अपनी पत्नी गीता और दो बच्चों सोनू और पायल के साथ एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था। उनकी जिंदगी कठिनाइयों से भरी थी, लेकिन वे हमेशा खुश रहते थे। गांव में होली का त्योहार नजदीक आ रहा था। हर तरफ रंग, गुलाल और मिठाइयों की खुशबू थी। लेकिन रामू का परिवार इस बार भी होली मनाने में असमर्थ था, क्योंकि उनके पास रंग खरीदने तक के पैसे नहीं थे। फिर भी उनके मन में त्योहार को लेकर एक अलग ही उत्साह था। गांव में हर कोई होली की तैयारियों में जुटा था। बाजार में रंग बिरंगे गुलाल, पिचकारियां और मिठाइयों की दुकानें सज चुकी थीं। हर घर में गुजिया, मालपुए और तरह तरह की मिठाइयां बन रही थीं, लेकिन रामू की झोपड़ी में चूल्हा जलाना भी मुश्किल था। एक दिन पायल ने अपनी माँ से पूछा, माँ, इस बार हम होली पर रंग कब खरीदेंगे? गीता ने प्यार से बेटी के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा, इस बार हम भगवान से प्रार्थना करेंगे कि अगले साल जरूर रंग खरीद सकें। पायल उदास हो गई, लेकिन उसने माँ से कुछ नहीं कहा। सोनू ने यह सब सुना और मन ही मन सोचने लगा कि वह कुछ करेगा जिससे उसकी बहन को रंग खेलने का मौका मिले। रामू दिन रात मेहनत करता था, लेकिन होली के लिए पैसे जुटा पाना मुश्किल था। उसने गांव के सेठ जी से कुछ उधार मांगा, लेकिन सेठ जी ने साफ मना कर दिया। रामू, पहले पुराना कर्ज चुकाओ, फिर कुछ सोचेंगे, सेठ जी ने कहा। रामू निराश होकर घर लौट आया। गीता ने देखा कि रामू परेशान है, तो उसने कहा, हमारे पास जो है उसी में खुश रहना सीखो। भगवान हमारे लिए कुछ अच्छा जरूर करेगा। रामू मुस्कुरा दिया, लेकिन मन में चिंता बनी रही। सोनू अपनी बहन को उदास नहीं देख सकता था। उसने सोचा कि अगर वह कुछ पैसे कमा ले तो वह रंग खरीद सकता है। अगले दिन वह जंगल की ओर गया और सूखी लकड़ियां इकट्ठा कीं। फिर उन्हें बाजार में जाकर बेच दिया। इससे उसे कुछ पैसे मिल गए। उसने उन पैसों से थोड़ी गुलाल और अपनी बहन के लिए एक छोटी पिचकारी खरीदी। घर आकर उसने खुशी खुशी पायल को दिया। पायल की आंखों में खुशी के आंसू थे। भैया, तुम सबसे अच्छे हो। पायल ने सोनू को गले लगा लिया। रामू और गीता यह देखकर भावुक हो गए। रामू की हालत देखकर गांव के कुछ भले लोग उसकी मदद करने आए। रघु चाचा ने कुछ मिठाइयां भिजवाईं, सीमा दीदी ने पुराने लेकिन साफ सुथरे कपड़े दिए और पंडित जी ने उनके लिए भगवान से प्रार्थना की। गांव के छोटे छोटे बच्चों ने मिलकर सोनू और पायल को होली खेलने के लिए बुलाया। होली तो सबकी होती है रामू भाई, गांव वालों ने कहा। रामू और गीता ने आभार व्यक्त किया और भगवान का धन्यवाद किया। होली के दिन पूरा गांव रंगों में सराबोर था। सोनू और पायल ने अपने दोस्तों के साथ जमकर रंग खेला। गीता ने होली के लिए थोड़ा सा मीठा बनाया और पूरे परिवार ने मिलकर खाया। रामू ने महसूस किया कि असली होली सिर्फ रंगों से नहीं, बल्कि प्यार और अपनापन बांटने से मनती है। उस दिन रामू के परिवार को एहसास हुआ कि वे गरीब जरूर हैं, लेकिन खुशियों के मामले में वे किसी से कम नहीं। होली रंगों का ही नहीं, दिलों को जोड़ने का भी त्योहार है, रामू ने मुस्कुराते हुए कहा। उस दिन रामू ने सीखा कि होली सिर्फ रंगों का नहीं, बल्कि आपसी प्रेम और खुशियां बांटने का त्योहार है।